हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक लहंगे की मैं ये जो स्टिचिंग में कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये पैठनी साड़ी है और इससे हमें बनाना है। तो इसकी जो आंचल है ग्रीन कलर की, जो कि आपको थोड़ी बहुत दिख रही है, इससे हमें ब्लाउज बनाने हैं। और ये पिंक कलर के 2 मीटर कपड़े हैं अस्तर के और ये साड़ी है। तो साड़ी से मैं 3 मीटर कपड़े निकालूंगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि आंचल को अलग कर देते हैं। आंचल से हमें ब्लाउज बनानी है, तो उसे मैं अलग कर देती हूँ। इस वीडियो के आगे या इस वीडियो के पीछे पहले इसके ब्लाउज की स्टिचिंग भी चली जाएंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, कटिंग और स्टिचिंग। और ये 10 से 14 साल के बच्चे के लिए आप इसे बना सकते हैं, लड़कियों के लिए। तो इसी के प्लीट्स वाली लहंगे बनेंगी और ब्लाउज बनेंगी। ब्लाउज बहुत ही अच्छी बनेगी, बच्चों के हिसाब से बहुत ही प्यारी। तो आप ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। और पहले आप लहंगे की देख लीजिए और उसके बाद आप इसके ब्लाउज की वीडियो भी ज़रूर देखिए। यहाँ पर नीचे में फॉल लगी हुई है, तो हम फॉल को रिमूव नहीं करेंगे, फॉल को रहने देंगे, जिससे कि ये कपड़े जो है नीचे से भारी रहेंगे, थोड़े से उड़ेंगे उठेंगे नहीं। और यहाँ पर जितने इस साड़ी में ना कुछ लगभग 1 से 1.5 मीटर कपड़े में वर्क है, तो उन्हें हमें कट करके हटा देना है। मैं सिर्फ प्लेन वाले पार्ट्स ही रखने वाली हूँ, जिसमें नीचे से सिर्फ बॉर्डर है और बाकी पूरी साड़ी प्लेन है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो पीछे से वर्क आपको दिख रही है, तो उस वाले पार्ट को मैं कट करके हटा दूंगी। और वो तकरीबन 1.5 से 1.5 मीटर के करीब वो है, तो उसे मैं कट करके हटा देती हूँ। और उसके बाद जो प्लेन कपड़े बचेंगे जिसमें बॉर्डर होंगी ऊपर नीचे, हम उससे ही हमें लहंगे बनाने हैं, लहंगे प्लीट्स वाले। तो जो आपके पास साड़ियाँ होती हैं, पुरानी साड़ी है, उससे भी आप अपने बच्ची के लिए आप लहंगा बना सकते हैं। तो वैसा ही ये हो रहा है। ये मैं जो बना रही हूँ वो यूज की हुई साड़ी है, लेकिन साड़ी अच्छी रहती है, 1-2 बार की पहनी हुई होती है। तो इससे आप लहंगा वगैरह आराम से खुद के लिए भी आप गाउन बना सकते हैं या आप लहंगा बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साड़ी को अच्छे से फोल्ड कर दिया है लंबे में। और अब इसकी जो लेंथ है जो लहंगे की, वो हमें लेनी है। तो यहाँ पे लहंगे की जो लेंथ है वो 28 होगी, तो मैं उसमें 1 इंच ऐड और कर दूँगी। और करके उसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि नीचे से कोई फोल्डिंग नहीं होने वाली है। तो इसलिए पूरी लेंथ और उसमें 1 इंच हम ऊपर से स्टिचिंग के लिए ले लेंगे, जो हम पट्टी ऊपर में कमर में पट्टी जो डालेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ, तो ऐसे ही आप फोल्ड करके इसे रख लीजिए। और उसके बाद हम पूरी इसकी लेंथ ले लेंगे और 29 इंच पे हम इसकी कट कर देंगे। ऊपर के नीचे से फॉल वाले पार्ट को रखेंगे नीचे की तरफ, बॉर्डर को, और ऊपर से कट करके हमें जो भी एक्स्ट्रा होंगी उन्हें हटा देना है। तो यहाँ पे मैंने 29 इंच पे इसे कर दिया है, मार्क कर दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और जो ये लहंगे का जो मेन जो फैब्रिक है वो कट हो जाएंगी साड़ी वाली। इसमें हमें प्लीट्स डालनी है, तो इसे मैं कट करके पहले हटा लेती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी फ्रेंड, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं कटिंग के साथ साथ इसकी स्टिचिंग भी दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर जो है ये अस्तर के कपड़े हैं, तो अस्तर के कपड़े में अम्ब्रेला में अस्तर काटने वाली हूँ। उसकी घेर जो है वो अम्ब्रेला में, इसलिए मैं 2 मीटर कपड़े हैं ये। तो 2 मीटर कपड़े इनफ होते हैं एक 12 से 14 साल की बच्ची के लिए, अस्तर के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है, समोसे का जो त्रिकोण शेप जो हम देते हैं अक्सर अम्ब्रेला के लिए, वैसे ही हमें शेप देना है। और ये 4 फोल्ड में है। और इसकी जो जॉइंट वाली जो पार्ट है, पूरी जॉइंट वाली पार्ट वो मैंने अपनी तरफ रखा है और खुली वाली पार्ट को मैंने उस तरफ रखा है। तो अब यहाँ से हम ऊपर से हम जो कमर है उसकी वो लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कमर जो है वो 22 है और उसमें हम 4 इंच ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगी। 4 इंच ऐड करनी है आपको कमर में, तो ये हो जाएंगी 26 इंच। तो यहाँ पर 4 फोल्ड है, तो 26 का हम यहाँ पर 1/4 लेने वाले हैं। तो यहाँ पे 6.5 इंच हुई, तो आप 6.5 इंच पे, और आप चाहें तो यहाँ पे 7.5 इंच भी आप सीधे 7 इंच आप कर लीजिए तो भी चलेगा। हाफ इंच एक्स्ट्रा भी रहा तो बाद में आप उसको अंदर से प्लीट्स डाल सकते हैं। वैसे 6.5 इंच ही होगी इसकी। और उसके बाद हम वहाँ से रख करके इसकी पूरी लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ जो है वो 29 है, तो 29 में हम यहाँ पे 29 हम पूरी ले लेंगे, क्योंकि हमें इसमें तो फोल्डिंग डालनी है। तो 1 इंच यहाँ पे फोल्डिंग आप चाहें तो 28 ही लीजिए।
तो 28 भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं भी यहाँ पे 28 ही लूँगी और 1 इंच फोल्ड कर देंगे तो 2 इंच जो 29 लहंगे जो होंगे, लहंगा का मेन फैब्रिक जो है उससे वो 2 इंच अंदर की तरफ रहेगी, क्योंकि उस अस्तर को हमेशा 2 इंच आप 2 या 3 इंच आप छोटा ही रखिए मेन फैब्रिक से कभी भी, चाहे वो फ्रॉक हो, लहंगा हो या फिर कुर्ती हो। तो यहाँ पे मैं उसी से और वैसे ही आपको टेप को ऊपर से घुमाते हुए नीचे की तरफ से आपको 28 पर लेते जाना है और पूरी मार्क कर लेनी है, मार्किंग, और मार्किंग करके आपको उसके ऊपर कट कर देना है। अगर नीचे से कपड़े एक फोल्डिंग में कपड़े कम पड़ रहे हैं तो आप उस वहाँ पे फिर नीचे से कपड़े को उठा करके वहाँ डाल करके आपको कट करके उसको बराबर कर लेना है और बाद में आपको वहाँ पे ज्वाइंट करके उस कपड़े को अटैच कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 फोल्ड में कपड़े डालने होंगे, नीचे वाले में पूरे हैं और ऊपर के 2 फोल्ड में कपड़े कम पड़ रहे हैं, तो पहले हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके इस कपड़े को ही पलट के वहाँ पे और वहाँ पे जो बचे हुए जो कम हो रहे हैं कपड़े, उस कपड़े को वहाँ डाल के हमें कट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हो गई है, अब इसे पलट के हमें कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है पलट के और अब मैं इसे यहाँ पे कट कर रही हूँ। और जब स्टिचिंग करने बैठेंगे तो पहले इस पार्ट को हमें ज्वाइंट कर लेना है, ज्वाइंट करके यहाँ पे अटैच कर देना है वापस में। उसके बाद ही फिर नीचे की फोल्डिंग हम डालेंगे, जो 1 इंच की फोल्डिंग करनी है वो। अब यहाँ ऊपर हम कमर के पास आ जाते हैं, कमर के पास थोड़ा सा कर्व देते हुए कट कर लेना है। तो ये भी हो गया कट। तो इस तरह से अस्तर भी कट हो गए हैं, मेन फैब्रिक भी कट हो गई है। तो इसे अटैच करना जैसे मैंने बता ही दिया है, तो इसे हम करके रख लेंगे साइड में। ये मेन फैब्रिक हो गई, ये अस्तर हो गए दोनों। तो इन्हें आपको फोल्ड करके रख लेना है। अभी बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो जो कमर है, कमर के अकॉर्डिंग ही, कमर 22 है, उसमें 4 इंच हमने ऐड किया है, तो 26 इंच की हमें कमर की बेल्ट बनानी है। और हम ऊपर से हम यहाँ पर जो लेंगे वो है 8 इंच की विड्थ लेंगे, क्योंकि हमें 2.5 इंच की हमें बनानी है, तो मतलब 5 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो आप 7 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं भी 7 इंच ही रख रही हूँ। चाहे तो आप 1 इंच और एक्स्ट्रा, आप चाहें तो पट्टी को थोड़ी और चौड़ी कर सकते हैं। ऊपर की जो कमर की पट्टी बनेगी तो आप 9 इंच ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मतलब ये नहीं करनी है, उसकी विड्थ बढ़ानी नहीं है, तो फिर आप ना 7 इंच ही कट कीजिए, जिसमें 5 इंच की आपको बेल्ट जाएंगी फोल्डिंग में और 2 इंच जो उसकी स्टिचिंग वगैरह में चली जाएंगी। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर मैं करती हूँ मेन फैब्रिक। पहले अस्तर कट कर लिया, मेन फैब्रिक को कट कर लेती हूँ, उसके बेल्ट की कटिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है और कपड़े को मैं यहाँ पे बचा करके करूँगी, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ में इसकी फ्रिल वगैरह भी बनानी है। तो ये साइड से जो हमने कपड़े निकाले हैं, तो इस कपड़े से ही ब्लाउज़ में स्लिप्स में फ्रिल वगैरह बनाएंगे। तो इस तरह से मेरी लहंगे की पूरी कटिंग हो गई है। अब चलिए, अब इसकी स्टिचिंग करनी है हमें। तो स्टिचिंग के लिए मैं आ गई हूँ मशीन पे, और अभी हम साइड में पहले रख देते हैं बेल्ट को और मेन फैब्रिक को भी हटा देंगे। और पहले हमें अस्तर की जो कटिंग है, उसके जो एक्स्ट्रा जो नीचे से कपड़े कट हैं उसे ज्वाइंट कर लेना है और इसके नीचे से फोल्डिंग दे देनी है। तो इस तरह से पहले हम अस्तर का काम कर लेते हैं। तो चलिए, ये इससे मैं ज्वाइंट कर लेना है, तो मैं इसे ज्वाइंट करके और नीचे से इसकी फोल्डिंग पहले दे देती हूँ। आप भी देखिए और वीडियो पूरी देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसे फोल्डिंग, चूँकि जहाँ पे हमें इस कटिंग को अटैच करनी है वो फोल्डिंग वाले पार्ट है, तो इसलिए मैंने पहले दोनों टुकड़ों को अटैच कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ से हमें कर लेनी है और करने के बाद फिर नीचे से हमें इसकी जो फोल्डिंग है वो फोल्डिंग दे देनी है। तो मैं उनमें वो कर लिया है, अब मैं फोल्डिंग दे रही हूँ। Telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op, ayy? I'm rolling clean off a
beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all out when they know the truth. Ayy, I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20. तो यहाँ पे पूरी फोल्डिंग हो चुकी है कपड़े की। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक में हमें जो प्लीट्स डालनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसे 4 फोल्ड में पहले पूरे कपड़ों को कर दिया है और कट डाल देती हूँ, जिससे कि हमें जब हम प्लीट्स डालेंगे तो हमें कमर की जो माप है उसी के अकॉर्डिंग उतने में ही हमें पूरी जो मतलब प्लीट्स है वो बैठा लेनी है। तो इस तरह से मैंने कट डाल दिया। अभी मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे जितनी कमर चाहिए, जैसे 26 कमर हमें चाहिए, तो 26 इंच में ही पूरी प्लीट्स बैठ जानी चाहिए पूरे कपड़े की। तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच की प्लीट्स दे रही हूँ और 1-1 इंच की आपको प्लीट्स देते हुए जाना है। और प्लीट्स आप कोशिश कीजिए एकदम बराबर। अगर बिगिनर्स हैं तो आप धीरे धीरे प्लीट्स को डालिएगा और प्लीट्स एकदम बराबर डालिए, जिससे कि जब हम जब लहंगे जब रेडी हो तो वो बिल्कुल ही मतलब उसके प्लीट्स देखने से लगे जैसे एक बराबर ही उसकी प्लीट्स पड़ी हो। जैसे आप देख सकते हैं इतने ही कपड़े आपको उंगली से उठाने हैं जो कि बराबर ही उठे। ऐसा नहीं है कि कोई प्लीट्स बहुत बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया, ऐसा नहीं करना है। आराम से धीरे धीरे करके आप डालिएगा तो देखिएगा कि आपको ये पूरी प्लीट्स आपको एक बराबर देनी है, जिससे कि ये बनने के बाद बहुत ही अच्छी दिखती है। तो यहाँ पर मैं वैसे ही उठाती जा रही हूँ और उठा करके करती जा रही हूँ। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो इसे प्लीट्स बैठाने में तो आप कोई भी नीडल वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, उससे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ मैं इंची टेप से इसे नापते हुए ही आगे बढ़ूँगी। तो 7 इंच पे ये आ गई है। तो वैसे ही करके पूरी प्लीट्स डालनी है और डालने के बाद आपको एक बार उसे मेजर कर लेना है। अगर जैसे यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ वो 26 इसकी कमर है, तो 26 में ही पूरी आनी चाहिए। पूरी प्लीट्स बैठने के बाद वो कपड़े 26 आनी, कमर 26 आनी चाहिए। अगर 26 आई तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आया तो फिर हम 1-2 प्लीट्स ज़्यादा बैठा लेंगे। अगर कम आए तो 1-2 प्लीट्स को आपको खोल लेनी है। एकदम सिंपल फंडा है कि ज़्यादा अगर हो गया कमर तो फिर आप 1-2 प्लीट्स और डाल के बराबर कर लीजिए। 26 जो मतलब मेरे इस लहंगे जो मैं बना रही हूँ उसकी 26 है। आपके जो भी आप बनाए उसकी जो भी कमर हो उसमें 4 इंच ऐड करके आपको करना है और उसमें आपको उतने आपको लेने हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो प्लीट्स बैठाने हैं, कम हो गया तो प्लीट्स खोल लेने हैं।
और इस तरह से मैं इसे मेज़र करते हुए आगे बढ़ूँगी, जिससे कि अभी तक मेरे पूरे बराबर चल रहे हैं। और वैसे ही करते करते हमें पूरी प्लीट्स पूरी कमर में बैठा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एकदम पूरी पास में आ गई हूँ। अभी मैं देख लूँगी एक बार फिर से, तो एकदम से मेरे जो है एकदम बिल्कुल ही बराबर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नाप लेती हूँ, तो मेरे पूरे बराबर आ गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बराबर आ गए हैं। तो अभी मैं इन सब को इसे सीधा कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं रख ले रही हूँ। अब इसके बाद हम अस्तर वाले पार्ट को लेंगे, और अस्तर वाले पार्ट को लेकर के साइड में जो हम 3 इंच की जो हुक पट्टी या फिर चेन लगाने के लिए जो लेते हैं, वहाँ तक 3 से 4 इंच आप ले सकते हैं। तो उतने पे पहले मैंने जो लहंगा का मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है, और अस्तर को रख के पहले यहाँ से 3-4 इंच पे मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ मैं 5 इंच पे ले लेती हूँ, और 5 इंच पे लेके 5 इंच इतना है कि कभी मतलब इससे आपको कभी प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। और 5 इंच की आप चेन भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेन नहीं डाल के हुक डालने वाली हूँ। आप चेन भी आराम से 5 इंच में चेन भी आप डाल सकते हैं। तो पहले मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। इसको जब मैं पलटूँगी तो ये जिसकी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ऐसे ही मैं दोनों तरफ से कर लूँगी, और करके फिर अस्तर को हमें पलट देना है। जैसे हम गले बनाते हैं तो गले में सिल करके उसे जब पलटते हैं तो उसकी जो सिलाई अंदर जाती है, बस वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है इसको भी। तो पहले मैं पूरे कमर के साथ में अटैच नहीं करके पहले साइड से अटैच कर रही हूँ 5-5 इंच, और उसके बाद इसे हम पलटेंगे। उसके बाद मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें कमर से अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हो गए हैं दोनों तरफ से, और सीधा मैंने कर लिया है उसे। अब हमें कमर से इसे अटैच कर लेना है। तो इसे मैं कमर से अटैच कर रही हूँ दोनों फैब्रिक को। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप भी पुराने साड़ियों से आप आराम से जो बिगनर्स हैं वो भी आराम से बना सकते हैं। घर में कोई भी लड़की हो, छोटी या बड़ी, बस उसकी मेजरमेंट आप सही ढंग से ले लीजिए, और लेने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग आप पूरी कटिंग और स्टिचिंग कीजिए। तो अगर आप बिगनर से आप सीखना चाह रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से सीखेंगे, और बहुत ही अच्छा आप बना सकते हैं। बस प्लीट्स वगैरह अगर आपको डालनी है तो आप आराम से प्लीट्स डालिएगा, और प्लीट्स में ऐसा नहीं छोटा बड़ा मत कीजिएगा। वो धीरे धीरे आप अपने आप उसकी प्लेट्स बराबर आने लगती है। तो यहाँ पर ये हो गई है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है। अब हमें बेल्ट लगाने हैं इसके। तो बेल्ट के लिए पहले हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, और यहाँ पर पहले हमें आई हुक के लिए जो पट्टी है वो पट्टी मैं सोच रही हूँ पहले अटैच कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर वही मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं अटैच कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने पट्टी बना ली है ये आई और हुक के लिए, और यहाँ पर अभी हम अटैच कर देंगे इसे। तो हुक वाली जो है वो आई वाली जो है उसे हम बाहर की तरफ निकालते हैं, जैसे ब्लाउज में वैसे ही एक्स्ट्रा जो लेते हैं वैसे ही लेनी है। तो वहाँ भी यहाँ पर लेनी है आपको, और अच्छे से आप कपड़े को एक पट्टी जैसी बना करके ही 1 इंच की, और अंदर से फोल्डिंग ले करके ही डालिए, जिससे कि उसकी स्टिचिंग वगैरह हो, कपड़े की जो हो वो अंदर की तरफ चली जाए, और कोई रेशा वगैरह ना निकले। तो आपकी जो स्टिचिंग होगी काफ़ी क्लीन होगी। तो क्लीन स्टिचिंग किया कीजिए। और ये हो गई है। इस यहाँ पे देख सकते हैं पैक हो गई है। उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे, और करके उसे भी हम अटैच कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे करके डाल रही हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, ये हो गई है। इसे भी हमें अच्छे से लॉक कर देना है नीचे की तरफ। तो ये भी हो गई है। चलिए, अभी हम कमर की पट्टी रेडी कर लेते हैं। तो कमर की जो पट्टी है वो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें डाल करके अटैच कर लेना है, और एक साइड से मैं इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, जिससे कि इसकी सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop.
तो यहाँ पे पट्टी बंध गई है। अब मैं पट्टी को अटैच कर लेती हूँ कमर के साथ में। तो इसे आपको लॉक कर लेना है पहले जब शुरुआत करते समय, और उसके बाद आपको ना पट्टी को खींचना है ना कपड़े को खींचना है, दोनों को बस बराबर बराबर रखते जाना है और कमर में अटैच करते जाना है। चूँकि ये सिल्क के कपड़े हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप खींचेंगे पट्टी या कपड़े दोनों को में से किसी को भी खींचेंगे तो उसमें वहाँ पे सिलवट पड़ जाएंगी या फिर वो तन जाएगी, इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। चूँकि हमने पट्टी कमर के अकॉर्डिंग ही हमने बनाई है तो इसे खींचने का कोई सवाल ही नहीं होता है, खींचना नहीं है, बराबर बराबर पकड़ते जाना है और पूरी स्टिचिंग आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे बराबर से आप ले लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था चूँकि अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके अब यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ इसे, और निकालने के बाद फिर आपको उसकी पहले टॉप की सिलाई दे देनी है हमें। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, अब यहाँ पे टॉप की सिलाई देनी है, उसके बाद हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे। तो इसे मैं पहले ऐसे करके मोड़ लेती हूँ, मोड़ने के बाद हम इसकी टॉप की सिलाई दे देंगे। और टॉप की सिलाई देने के बाद फिर हम इसे नीचे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। Telling me to stop, ayy, got 20 G's for the keys to the, what do you do when Captain turn your lover to a op, ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop, voices in my head, they telling me to stop, ayy, got 20 G's for the keys to the, what do you do when Captain turn your lover to a op, ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop, voices in my head, they telling me to stop, ayy, got 20 G's for the keys to the, what do you do when Captain turn your lover to a op, ayy, I'm rolling clean. तो इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो रेडी हो गई है। यहाँ पर आपको खींचना कुछ भी नहीं है, बराबर लेते हुए जाना है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें साइड से हमें इसे स्टिच करनी है। तो यहाँ पर जहाँ तक हमने आई हुक की पट्टी लगाई थी वहाँ तक हमें उसे वहाँ पर पकड़ के उसे पहले लॉक कर देना है अच्छे से। उसके बाद हमें सिलाई लेनी है। तो अस्तर की अलग और मेन फैब्रिक की अलग, जैसे मैंने आपको गाउन वगैरह में भी बताया था, बस वैसे ही करनी है आपको। पहले आपको मेन फैब्रिक की जो स्टिचिंग है वो डाल लेनी है पकड़ के, और दोनों ऊपर से नीचे। उसके बाद आपको अस्तर वाली की भी स्टिचिंग, तो पहले 1 इंच हम नीचे उतर जाएंगे सबको पकड़ के, और 1 इंच नीचे आने के बाद फिर मेन फैब्रिक को लेते हुए हमें स्टिच कर देनी है। और बाद में फिर अंदर की तरफ से अस्तर को लेकर के दोनों पार्ट को अटैच करना है। चारों को हमें एक साथ अटैच नहीं करना है। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ से। अब मैं मेन फैब्रिक को पहले स्टिच कर लेती हूँ, और वैसे ही हमें अस्तर को भी स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये भी स्टिच हो जाएंगी, और उसके बाद ये जो लहंगा है वो रेडी हो जाएगा। इसमें आप रेडीमेड आप कमर की डोरी डाल सकते हैं जिसमें लटकन वगैरह लगे होते हैं। सो फ्रेंड देखिए ये पूरी हो गई है स्टिच, और मैं इसकी पूरी ओवरऑल जो इसकी लुक रेडी हुई है वो मैं दिखाती हूँ आपको। और इसके साथ इसके ब्लाउज़ भी बनेंगे तो वो भी बहुत ही प्यारे दिखेंगे ब्लाउज़, जैसा कि मैं अभी एक नज़र आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। तो वो भी आप देख लीजिए, और उसकी भी आप कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देखिए। तो यहाँ पे ऊपर में मैंने उसके जो ब्लाउज़ है वो रेडी किए हैं। तो फ्रेंड मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, और मेरी और भी वीडियो को विजिट कीजिए।